चालीस दिए वास्ते बोलेगा। सर फिर से स्क्रीन शेयर का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। और मैं आपको एक स्क्रीन शेयरिंग में फिर से प्रॉब्लम आया, तो मैं चाहूंगा कि वहां से कुछ ऑप्शंस वगैरह दब गया होगा किसी का। हाँ ठीक है, मैं सर को इंट्रोड्यूस करने से जी सर कर रहे हैं आपको। ठीक है सर, होस्ट बना दिया अभी आपको। ठीक है सर। अभी भी नहीं आ रहा सर ऑप्शन हमारे यहाँ। अब तो होस्ट आप हैं। नहीं रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक मिनट में फिर से इसको कट कर देता हूं। ये आ गया। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक बड़ा शानदार सा प्रमोशनल वीडियो दिखा रहा हूँ, जिसकी हम लोगों ने तैयारी की है। बड़ी शानदार हो रही है, पूरे दुनिया के नहीं पूरे इंडिया के डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इस तरह का सेलिब्रेशन पहली बार हो रहा है। और ये सेलिब्रेशन की कुछ झलकी देखें। इसकी तैयारी हम लोगों ने तेज कर दी है। मैंने अपने ग्रुप में जितना मैंने लिखाया था टारगेट अपने कोर की मीटिंग में, उसके 4 गुना टारगेट करने का मेरा वादा है। और हम आप लोग भी अपनी तैयारी को भरपूर मात्रा में दिख रहा है सर, वीडियो दिख रहा है? रंजीत जी वीडियो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। ऐसा है, आप स्क्रीन शेयर मत करो, वीडियो चालू करके फिर स्क्रीन शेयर करो। वीडियो चालू करके मिनिमाइज कर दीजिए और तब उसको स्क्रीन शेयर पे लाइए। सर मैं तो डेली प्रोग्राम करता हूँ, पर ये वाले सर के सॉफ्टवेयर में समस्या होता है। मैंने कर दिया। बहुत सारे लॉक लगे हैं। ठीक है, अभी दिख रहा है सर? हाँ, अब चलाओ इसको।
बहुत बढ़िया सर, बड़ा जोरदार ताली बजाइए सर, क्योंकि ये जो हो रहा है बड़ा शानदार प्रोग्राम होने वाला है और ये एक ऐसा प्रोग्राम होने वाला है जो पूरे हमारे बिजनेस की मोमेंटम को चेंज करेगा, पूरे हमारे जो धारणाओं को बदलेगा। और आप देखेंगे कि ये वाला जो प्रोग्राम होने वाला है, इतना शानदार प्रोग्राम होने वाला है कि जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ये समझ जाएंगे कि कोरोना आने के बाद भी आरसीएम बिजनेस के अंदर में कोई भी फर्क नहीं पड़ा है, बल्कि उससे और उछाल आई है। ये प्रोग्राम की एक बार हम लोगों ने तैयारी सही तरीके से कर लिया तो बड़ा काम हो सकता है, एक ऐसा काम हो सकता है जिसकी हम लोगों ने कल्पना तक नहीं की है अभी। तो बहुत बड़े लेवल पे इसकी तैयारी चल रही है और इस तैयारी को और बढ़िया तरीके से बताने के लिए हमारे बीच में जो लीडर आ रहे हैं, हमारे एलओएस हैं, मिस्टर राजकुमार चांदक जी। मैं उनका एक प्रोमो वीडियो दिखाना चाहूंगा और उस प्रोमो वीडियो के बाद सर को मैं बुलाना चाहूंगा। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूं, उनका एक प्रोमो वीडियो, क्योंकि उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि मैं अकेले उसको नहीं बता पाऊंगा। दिख रहा है सर? वीडियो आ गया रंजीत जी? शेयरिंग बता रहा है, आया नहीं, शेयरिंग बता रहा लेकिन आया नहीं। अभी आया? राजकुमार चांडक का जन्म 19 वीडियो दिख रहा है? आएगा। स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हो आप, स्क्रीन शेयर मत करो पहले। राजकुमार चांडक का जन्म, पहले वीडियो चलाऊं? हाँ, फिर स्क्रीन शेयर करो। अभी दिख रहा रंजीत जी? नहीं आया। नहीं आ रहा? नहीं दिखा? राजकुमार चांडक का जन्म, साउंड आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा। राजकुमार चांडक का जन्म 1900। आप चला के थोड़ा छोड़ेंगे तब चलेगा वो। आप कट कर रहे हैं ना, तब आ रहा है तो आप छोड़ दीजिए उसको, चला के छोड़िएगा तो आ जाएगा, लेट से लोड लेगा। आया? चलने दीजिए उसको, साउंड आ रहा है सही। हाँ, बंद कर दो आप, नहीं चल रहा है। राजकुमार चांडक का जन्म 1965 में कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ। परिवार के आ रहा क्या वीडियो? हाँ सर, आ रहा है जी, आ रहा है। सफलतापूर्वक चला रहे थे। माता गीता देवी एवं पिता राम गोपाल जी ने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा दिलवाई और पुश्तैनी कारोबार में सभी को शामिल भी किया। सन 2003 में राजकुमार चांडक ने बीकॉम करके अपने पुश्तैनी कारोबार को ही चुना। सन 2003 में राजकुमार चांडक के मित्र प्रमोद गोयनका ने आरसीएम की जानकारी दी और इनको आरसीएम में ज्वाइन करवा दिया, लेकिन राजकुमार इस बिजनेस के प्रति सीरियस नहीं थे। दिसंबर 2003 में एक व्यक्ति काम की तलाश में राजकुमार के पास आए। वो बहुत जरूरतमंद थे, लेकिन उसको अपनी दुकान में आवश्यकता नहीं होने से नौकरी नहीं दे पाए। तभी उनको आरसीएम क्लिक हुआ। उन्होंने सोचा कि आरसीएम के जरिए वो कई लोगों के रोजगार का माध्यम बन सकते हैं। इसी सोच के साथ उनकी आरसीएम में शुरुआत हुई, जो बाद में मिशन का रूप बन गई। राजकुमार सन 2005 में रॉयल्टी पर एवं 2006 में टेक्निकल पिन पर पहुंचे। पुत्री आंचल एवं पुत्र आदर्श उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। परिवार आदर्श जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अपनी सफलता का श्रेय वे अपनी पत्नी मोनिका चांडक एवं अपलाइन को देते हैं, जिन्होंने हर जगह उनका साथ दिया। आज राजकुमार चांडक को
ब्रांड न्यू स्टार एमराल्ड पिन से सम्मानित किया जा रहा है। मुन्ना मेरे पास आया, आके कहा यार एक नौकरी चाहिए। मुन्ना दा एक नौकरी दोगे? तो मेरे पास कोई नौकरी देने लायक नहीं थी। उसने कहा आपकी ट्रैवलिंग एजेंसी है, आप दे दो, आपके घर में बोलो। मैं नहीं दे पाऊंगा। मतलब आपके बहुत अच्छे खादिम के मालिक, आपके बहुत अच्छे दोस्त है, और भी लेवल के दोस्त है, कहीं भेजो। लेकिन मुझ में ईगो था। मुझे लग रहा था मैं अगर कहीं किसी को रेफर करूं, अगर मना कर दे तो क्या होगा। तो मुझे उस वक्त लगा यार खुद को बोलते हो बिजनेसमैन, खुद को बहुत कुछ सोचते हो कि इंसान पे एक नौकरी नहीं दे सकते हो। अचानक के मेरे घर में आके हाजी आगे कहता है यार कैसा है, और शुरू से क्या बात है। बोले यार कुछ नहीं है, तुम आरसीएम के बारे में क्या सोचा? मुझे प्रायोरिटी दोनों में देना था, या आरसीएम करूं या मोहल्ला छोड़ दूं। मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी आरसीएम को दिया। मुझे था कि आरसीएम से मैं तो अपना सपना पूरा कर सकता हूं, लेकिन बहुत इंसान है हिंदुस्तान जो सपना के लिए पागल है। बिजनेस खुद के लिए भी करेंगे और दूसरे के लिए भी कुछ करने का मौका इससे मिल सकते हैं। तो आरसीएम के बाद एक चीज हुआ कि 4 साल जितना भी 5 साल बोलते ना, हम इसमें आके देखे हम लोग कि मेरा हस्बैंड कैसे उनका सपने को, हम लोग का सपनों का, बहुत सारे आदमियों का सपना पूरा किया है। तो पापा जो पहले जो काम किए वो काम का फल अभी मिल रहा है, अभी हमको टाइम दे पा रहे हैं। तो आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत फेम मिलता है। सबसे बड़ा बात है जिंदगी में खुद से फैमिली से हेल्प लेके कि अपने पद के ऊपर खड़ा होना, अगर मुझे भी ऐसा एक मेंटर मिल जाता तो शायद मेरा मैथ बहुत अच्छा। आपका फैमिली का जो कोई आरसीएम कर रहा है उनको प्लीज मेंटर या लोग सपोर्ट कीजिए, एक दिन जरूर सक्सेस होंगे। तो आइए इस ब्रांड न्यू स्टार एमराल्ड तो थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं बंगाल के एक ऐसे लीडर जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया और आरसीएम 2013 चालू होने के बाद में सबसे पहले अपनी पिन को मेंटेन करने वाले एक जाबाज योद्धा मुन्ना दा। तो स्वागत আছে मुन्ना दा, अपना स्वागत আছে आज के, और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है और सभी साथियों को बहुत ज्यादा बधाई हो कि आज ऐसे गुरु का सानिध्य मिल रहा है और उनके ये रॉयल्टी मंत्र से मुझे यकीन है कि सभी लोग रॉयल्टी पे आ जाएंगे, जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, और जो रॉयल्टी पे हैं वो जल्दी से टेक्निकल बन जाएंगे और जिंदगी में एक बेहतरीन भविष्य को देखेंगे। तो आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से अपने पेपर और पेन को ले लें और इनकी बताई हुई एक एक बात को अगर अमल करना शुरू कर दें तो यकीन मानिए कि एक दिन आपकी भी वीडियो चलेगी। थैंक यू वेरी मच। जोर तालियों के साथ स्वागत है हमारे माय डियर मुन्ना दा। नमस्कार। जय आरसीएम। नमस्कार नमस्कार। जय आरसीएम। सब बिंदास। मुझे बालो मालूम आके है, दादा आज मुझे पता है आज यहाँ जितने आदमी बैठे हुए हैं सब बिंदास है, झक्कास है, लेकिन तकलीफ में भी है काफी इंसान। मेरी रॉयल्टी नहीं आ रही है। मैं आज आप लोग को कुछ सिंपल छोटा छोटा चीज समझाऊंगा। छोटा छोटा चीज, बड़े चीज ऊपर से चले जाते हैं, छोटी छोटी चीज मैं आप लोग को देने वाला हूँ। वो अगर कर तो रॉयल्टी पक्की है आपके पास। और जो आज बिंदास नहीं है, ये गारंटी है आप भी बिंदास बन जाओगे। बहुत आदमी पहली बार मुझे देख रहे हैं। परिचय दूं, नाम राजकुमार चंडक, प्यार से इंसान बुलाते हैं मुन्ना भाई, रहता हूं कलकत्ता में। और ये बिजनेस में हमें किस लिए हम आते हैं, ये बिजनेस किस लिए करते हैं, हम पहले हमें ये सोचना पड़ेगा। हम ये बिजनेस में क्यों आते हैं? 100 रुपया का सामान लेने के लिए, 200 रुपया का सामान लेने के लिए, 400 रुपया का सामान लेने के लिए, आईडी बचाने के लिए? मुझे लगता है आज सब डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं तो वैसे मैं बात करूंगा। तो हमें लगता है हम 200 रुपया 400 रुपया का सामान लिए और आईडी बचा कर रख दिए। वो आईडी बचा के फायदा क्या है, क्या आएगा? ये बिजनेस अगर करना है तो आपका सपना बड़ा होना चाहिए। ये बिजनेस में वही सक्सेस होता है जिसका सपना रहता है, जिसका बड़ा सपना है वही सक्सेस होता है। लेकिन सपना अगर छोटा हो जाए तो फिर सक्सेस नहीं होता है। तब तो हम 100 रुपया का सामान लेंगे और 200 रुपया का सामान लेंगे, फिर आईडी बचाएंगे, फिर टर्मिनेट हो जाएंगे, फिर ऑफलाइन को बोलेंगे मेरा आईडी सर टर्मिनेट हो गया। ऑफलाइन एक बार ठीक कर देंगे, फिर 2 महीना लेंगे, फिर बंद, फिर ऑफलाइन को बोलेंगे। ऑफलाइन क्या करेगा? बेसिकली वी डू मिस्टेक, हम लोग गलती करते हैं।
और ये गलती करते हैं बोल के हमें रॉयल्टी मिलती नहीं है। ये बिजनेस में रॉयल्टी मिलना बहुत आसान है, बहुत आसान है। आज के दिन में तो बहुत आसान है ये बिजनेस में रॉयल्टी लेना। सिर्फ छोटा मोटा कुछ काम करना पड़ता है, खुद को कुछ चेंज करना पड़ता है। ऐसा अगर करते हैं, सबसे पहले मैं बोलूं, जिसका नाम नहीं लूं तो मैं गलत करूंगा। ये बिजनेस में मेरे 2 गुरु हैं, एक है संजीव गोयनका जी, एक है प्रहलाद सर। इन लोग से बहुत कुछ सीखा हूं मैं, सीखता भी हूं। तो किसी को एक गुरु मान लो आप। ये बिजनेस सक्सेस होने के लिए आपको किसी को गुरु तो मानना ही पड़ेगा। अगर हम सोचे मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कर लूंगा, मैं कुछ कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं करूंगा, तो मैं में रह जाऊंगा। ये बिजनेस में आपको किसी ना एक को गुरु तो बनाना पड़ेगा ही। ये कंपलसरी नहीं है जो आपको स्पॉन्सर किया है, जो आपको बिजनेस में लाया है वही आपका गुरु बन जाए, नहीं। जो बिजनेस ये बिजनेस सक्सेसफुली कर रहा है, सीरियसली कर रहा है, दिल से कर रहा है, आपके लिए सोच रहा है, वही आपका गुरु बन सकता है। पकड़ लो उनका हाथ, पकड़ लो आप उनका हाथ। पकड़ सकते हैं? पकड़ना चाहिए, 100% पकड़ना चाहिए। हम तो आज तक हाथ नहीं छोड़े हैं संजीव जी का और प्रहलाद जी का, आज तक पकड़ कर रखे हैं। तो आप क्यों नहीं पकड़ते हो? पकड़ना तो पड़ेगा, गारंटेड है, पकड़ना पड़ेगा। ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको अपलाइन चाहिए, पक्का चाहिए, पक्का चाहिए। तो पॉइंट में आते हैं। ये बिजनेस में हम जुड़ तो जाते हैं, ये बिजनेस में जुड़ जाते हैं हम। जोड़ने के बाद क्या करते हैं? क्या करते हैं? गलती आपकी नहीं है, आप जुड़े हैं, आपकी गलती नहीं है। आपको जो स्पॉन्सर किया है उसकी गलती है। उसने क्या किया आपके साथ? उसने आपके साथ क्या किया? आरसीएम जुड़ने से पहले 5 बार फोन किया आपको, 10 बार नॉक किया आपको। अरे इतना बड़ा बिजनेस है, आइए मीटिंग में, आइए सेमिनार में, आइए देखिए क्या होने वाला है, क्या बनता है। आप बहुत बार, आप बहुत एक्साइटेड करते हो उनको, वो जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद आप क्या करते हो? अपलाइन बन जाते हो। क्या बनते हो? अपलाइन। मैं तो अपलाइन बन गया। बात बोलने का स्टाइल भी बदल जाता है हमारा, बात बोलने का तरीका भी बदल जाता है, क्योंकि मैं अपलाइन बन गया। आप जब भी एक इंसान को जोड़ते हो इस बिजनेस में, जब आप एक्साइट करके उनको एक्साइटमेंट लाके जी बिजनेस में जोड़ते हो, उसका मतलब क्या है? ही इज वेरी एक्साइटेड, ही वांट्स टू डू समथिंग। वो कुछ करने चाहता है यहाँ पर। तब भी अगर छोड़ दोगे तो क्या करेगा? क्या करेगा वो? जब वो बंदा जुड़ता है, आपका काम शुरू होता है। जब वो बिजनेस ये उस बिजनेस में जुड़ता है, आपका काम शुरू होता है। आपको क्या करना चाहिए? पहला काम है, उस वक्त आप टाइम दीजिए उनको। उसमें चार्ज है, उसमें सपना है। वो भी सोचा है कि मैं सेमिनार देखा हूं, मैं देखा हूं ये बंदा को लाखों रुपया मिलता है, मैं भी कर सकता हूं। वो सपना, आप उनके साथ इमीडिएट बैठे। जब किसी को जोड़ते हैं तो उसको ये मत बोलिए चलो पिकअप सेंटर में जोड़ के लेके आ जाते हैं, नहीं। आप बोलो भाई जुड़ना है तो 1 घंटा मिनिमम वक्त मुझे देना पड़ेगा आपको, 1 से 1.5 घंटा वक्त मुझे देना पड़ेगा। वो 1 घंटा वक्त, 1.5 घंटा वक्त आपको देगा। आप उनको जोड़ते हो, सिस्टम में लाते हो, चेयर टेबल में जाके बैठते हो। चेयर टेबल में बैठने के बाद ऐसा एक कॉपी निकालते हो, ऐसे कॉपी निकालते हो, एक पेन निकालते हो, बोलो बैठो भाई। बैठेगा, उसको पूरा प्लान दिखाइए। पहले जो दिखाए थे वो कुछ भी काम में नहीं आया उसका, लेकिन अब भी जो दिखाएंगे वो बहुत काम में आने वाला है। उनको प्लान दिखाइए, पूरा प्लान दिखाइए, पूरा प्लान। पे आउट कैसे होता है, टीम कैसे बनाई जाती है, पूरा दिखाइए उनको, पूरा समझाइए। टीम को कैसे सेट किया जाता है, पूरा समझाइए उनको। पूरा समझने के बाद आप अपना फोन नंबर लिख के दे दो उनको। आपका फोन नंबर लिख के दे दो और उनको बोलो भाई साहब आपका लिस्ट भी निकालिए,
आपके कहां कहां परिचित है। आपके पास क्या होना चाहिए लिस्ट निकालने के लिए? सिंपल तरीका, आप फोल्डिंग मैप ले लो। कॉपी जैसे होता है, फोल्ड हो जाता है, 20, 30, 40 रुपए दाम होगा। आप जो स्टेट में रहते हो, स्टेट का फोल्डिंग मैप ले लो, एक हिंदुस्तान का फोल्डिंग मैप ले लो। अभी उनके साथ बैठो, फोल्डिंग मैप खोलो। हो सकते हैं आप बॉम्बे से है, हो सकता है महाराष्ट्र से है, बिहार से है, कलकत्ता, बंगाल से है, कहीं से भी है। आप अगर महाराष्ट्र से है तो आपका मैप निकालिए और उनको बोलिए भाई साहब कहाँ कहाँ आपका लिस्ट है, निकालिए। तो वो भी ऐसे ऐसे देखेगा। बॉम्बे, यस मेरे तो बॉम्बे में है, अरे मेरे तो पुणे में है, मेरे तो यहाँ है। आप नोट करते जाइए, नोट करते जाइए। वो पूरा जब लिस्ट निकालेगा, फिर आप उसको रख के आप लाइए इंडियन मैप, लाके उनके सामने रख के बोलिए आप इंडिया हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ पहचानते हैं। वो भी सोचेगा अरे दिल्ली में तो मेरा परिचित है, अरे बॉम्बे में तो मेरा परिचित है, अरे हैदराबाद में तो मेरा परिचित है, अरे दिल्ली में तो मेरी बुआ रहती है, कलकत्ता में तो मेरा दोस्त रहता है। लिस्ट निकालेगा। आप वो सीरियस हो रहा है, वो बंदा को लग रहा है मुझे जो जोड़ा है मैं सीरियस बंदा के साथ जोड़ा हूं, यहाँ तो मुझे काम करना ही पड़ेगा। उसको आप देते हैं पूरा कागज को लीक के, सब लिस्ट आपके पास एक तो रखिए, उसको अपना लिस्ट एक तो दीजिए। देने के बाद सिंपल काम कीजिए, अपना फोन नंबर दीजिए और उनको बोलिए आप घर में जाइए, पूरा प्लान को चेकआउट कीजिए, आराम से समझिए। कहीं भी अगर अटक जाते हैं आप, कहीं भी अगर अटक जाते हैं, नो प्रॉब्लम, मेरा फोन 24 आवर्स खुला रहता है। आज तक संजीव राजकुमार चंडक प्रहलाद सर का फोन 24 आवर्स खुला रहता है, आज तक बंद नहीं होता है फोन। इसलिए हम लोग का फोन ज्यादा दिन चलता नहीं है, 24 घंटा फोन है। रात नहीं करेगा, रात 12 बजे उठ के नहीं बोलेगा हाय दोस्त कैसा है, कोई नहीं बोलेगा, कोई मजाक करेगा नहीं। लेकिन आप उसको एश्योर कर रहे हैं कि मेरा फोन 24 आवर्स खुला रहता है, कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे रिंग जरूर से करो, आप मुझे रिंग जरूर से करो। वो बंदा बहुत सीरियस हो जाएगा, वो बंदा बहुत सीरियस हो जाएगा, वो घर जाएगा, वेरी एक्साइटेड होकर घर जाएगा। कारण आरसीएम मुर्दा को जिंदा बनाता है, आरसीएम मुर्दा को जिंदा बनाता है और ये सिस्टम से ही बनता है। वो घर जाएगा, प्लान को एक बार देखेगा, 2 बार देखेगा, 3 बार देखेगा, 4 बार देखेगा, अपना लिस्ट खुद निकालेगा। आप कभी भी उनका ऑफलाइन मत बनो, आप उनके बड़े भाई बन जाओ ना, दिक्कत क्या है? बड़े भाई अच्छे दोस्त बन जाओ ना, दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। उनके पास एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए जे मुझे जो स्पॉन्सर किया है मैं उनको फोन कर सकता हूं। उनकी फोन आता है तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट डे 24 आवर्स में फॉलो अप कीजिए उनको, 24 आवर्स में उनको बोलिए हाँ भाई साहब कैसे हैं, नहीं है, घर वाले कैसे हैं, नहीं है, उनको अच्छा लगेगा। आरसीएम बोले सर, वो आपको देखिए वो भी एक्साइटेड रहेगा, हाँ सर मैं तो लिस्ट निकाला हूं सर, मुझे काम करना है। एक इंसान को हम मुर्दा से जिंदा कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, पहला दिन ही गलत काम कर लेते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ के ऑफलाइन बन जाते हैं, जोड़ के हम उसे मार डालते हैं। और हम कहते हैं हिंदुस्तान में मेरे टीम में लीडर नहीं है। और लीडर कौन बनाएगा? मैं पूछता हूं लीडर कौन बनाएगा? लीडर बनाने की ड्यूटी किसका है? एक लीडर ही तो एक को लीडर बनाएगा। लीडर कौन बनाएगा? लीडर बनाएगा। पहला दिन ये हम अगर उसको इंसान बनाते हैं तो हीरो बन जाता है। मैं नहीं बोलूंगा जी, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गधा के काम कर रहे हैं, लोड ले रहे हैं, लोड 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 ही ले रहे हैं खाली। मैं आपको वादा गारंटी देके बोल रहा हूं, आप 10 इंसान को जोड़ो, आप सीरियस होके खुद का लिस्ट से मिनिमम 10 इंसान को जोड़ो और उनको लेके आप प्लानिंग करो, उनके साथ प्लानिंग में बैठ जाओ, उनके साथ मैं जो बोला प्लानिंग कीजिए, प्लान दिखाइए, लिस्ट निकालिए, प्लान दिखाइए, लिस्ट निकालिए, प्लान दिखाइए, लिस्ट निकालिए। गारंटी है 10 बंदा आपका लीडर बन जाएगा। जो काम आप हार्ड वर्क कर रहे हो आपका स्मार्ट वर्क बन जाएगा, वो स्मार्ट वर्क बन जाएगा। करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए?
करना चाहिए। पहला प्लान हमें सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। प्लान सीखना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। दूसरी बात, प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट लेते हैं 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। आरसीएम किस लिए आए हैं? पहले हम लोग आरसीएम आए हैं सुस्त रहने के लिए। अच्छा प्रोडक्ट लेंगे, अच्छा प्रोडक्ट खाएंगे, पैसा बचाएंगे। फिर भी क्यों 100 रुपया का प्रोडक्ट, 200 रुपया का प्रोडक्ट, 300 रुपया का प्रोडक्ट? आईडी बचाएंगे हम? वो आईडी बचा कोई भी फायदा नहीं है। ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। आपको रॉयल्टी चाहिए ना? मैं रॉयल्टी की बात बोल रहा हूँ। आज का जो चैप्टर है हाउ टू बी अ रॉयल्टी अचीवर, मैं आज की रॉयल्टी की बात बोल रहा हूँ। आप 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज कीजिए, नो एक्सक्यूज। जो आरसीएम में नहीं है वो दूसरी बात है। 100% आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करना चाहिए आपको। अगर आप प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप आदमी को बोल सकते हो। आप अगर प्रोडक्ट यूज करते हो तो आप बहुत इंसान को बोल सकते हो। आज अगर यहाँ पर शाहिल भाई बैठे हैं, बहुत लीडर बैठे हैं, रंजीत भाई बैठे हैं, सिंपल चीज सोचिए। आज अगर शाहिल भाई आरसीएम से एक शर्ट खरीदते हैं, एक तो शर्ट अगर खरीदते हैं और सबको बोलते हैं ये शर्ट आरसीएम का है, तुम्हें भी पहनना पड़ेगा। आज सोचिए शाहिल भाई के पीछे हजारों इंसान है, हजारों इंसान है। आज रंजीत जी के पीछे हजारों इंसान है। एक शर्ट खरीदेंगे रंजीत जी और शाहिल जी, उनके नीचे हजारों शर्ट बिकेगा। बिजनेस होगा क्या? होगा। लेकिन हम तो नहीं पहनेंगे, हम तो नहीं खाएंगे, खाना पड़ेगा। आप अगर आरसीएम में आते हैं, आप प्रोडक्ट 100% यूज कीजिए। आपके घर में किसी को लाते हैं, आपके घर में 100% प्रोडक्ट होना चाहिए। 100%। हम लोग गलती करते हैं, फिर कहते हैं सर मेरी रॉयल्टी कब बनेगी सर? सर मैं तो 4 साल हो गया ज्वाइनिंग कर लिया सर, नहीं बनती है रॉयल्टी सर, कुछ नहीं हो रहा है। अरे कहां से होगा, कहां से होगा? बात ऐसी है ना, आप सोचो मेरे घर में पत्नी है, मैं मेरी पत्नी को नहीं देख के बाहर में जाके दूसरी औरत को देख रहा हूं, मेरे घर में घर चलेगा? नहीं चलेगा। वैसे ही आप आरसीएम में रॉयल्टी लेने आए हैं, आप आरसीएम का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, बाहर का प्रोडक्ट लेंगे तो आरसीएम आपको पैसा देगा? नहीं देगा दोस्त मेरे, नहीं देगा। तो पहला प्लान सीखना पड़ेगा, प्रोडक्ट 100% यूज करना पड़ेगा। यस। और दूसरी बात, आपके बॉडी लैंग्वेज चेंज होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज हमेशा टिप टॉप, आपको लगे आप बिजनेसमैन हैं। मैं यहाँ जूम मीटिंग में हमें बहुत टाइम बैठता हूँ, काफी टाइम बैठता हूँ। मैं वीडियो में देखता हूँ किसी में शर्ट नहीं है, कोई टी शर्ट पहन के, गंजी पहन के बैठे हैं, कोई ऐसे सो के प्रोग्राम देख रहे हैं। दोस्तों पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है। आपको अच्छा लगता है ये चीज? अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगना चाहिए। आप एक बिजनेसमैन हो, आप ये मीटिंग देखते हो टाइम पास करने के लिए नहीं देखते हो। अगर टाइम पास करने के लिए आरसीएम में आई हैं तो कोई फायदा नहीं है, कुछ देने वाला नहीं है आरसीएम, कुछ भी देने वाला नहीं है आरसीएम। आपको सीरियस होना पड़ेगा, हमेशा बी आ बिजनेसमैन होकर रहना पड़ेगा, आपको टिप टॉप रहना पड़ेगा। आपका बॉडी लैंग्वेज रहेगा अलग से रहेगा, क्योंकि आप अगर बदलते हो, आपको देख के आपके पड़ोसी सोचेंगे ये बंदा कौन है? ये बंदा तो पहले मैं ऐसे देखा नहीं था, ये बंदा तो भाई मैं सिंपल देखा था इनको, आज ये बंदा जब निकलता है टाई पहन के, सूट पहन के, कुछ तो हो रहा है, ये बंदा कुछ करता है। पड़ोसी है ना, आपको ऐसे देखेंगे कुछ है। आप अगर बदल जाते हैं
और पड़ोसी जो है आपको बदलते हुए देखते देखते एक दिन आपके पास आएगा, अरे यार क्या बात है यार, तू बदल गया, क्या बात है, कौन सा काम तो कर रहा है। आपको कोई पूछने वाला चाहिए ना, आपको कोई पूछने वाला चाहिए। जुड़ेगा आपके साथ 100% जुड़ेगा, लेकिन आप अगर नहीं बदलोगे, कपड़ा टिप टॉप अगर नहीं रहोगे, आदमी क्या देखेंगे, ये बंदा कर रहा है 8 से 4 साल से कर रहा है, वही है, वैसे ही चलता है, क्या होगा। आपके पॉकेट में क्या है किसी को पता नहीं है, आपके पॉकेट में कितना पैसा है किसी को पता नहीं है। आप खुद को क्यों इंसान को दिखाएंगे जे मेरे पास पैसा नहीं है, इंसान को क्यों दिखाएंगे जे मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है। आप अगर दिखा दिए ना मेरे पास पैसा नहीं है, पहले ही भागेगा, सोचेगा उधार मांगने आया है। आपके पास अगर 10 रुपया है, आप दिखाओ आपके पास 10,000 रुपया है। वैसे ये बिजनेस में आप टिप टॉप रहे, वेल ड्रेस, वेल मेंटेन, टिप टॉप। जो दिखता है वही बिकता है, जो दिखता है वही बिकता है। आप अपने को बेचो, आप अपने को बदलो। आप जब अपने को बदलोगे, आपके साथ आपकी टीम भी बदलेगी। आप अगर टिप टॉप रहते हैं, मैं गारंटी दावा देके कहता हूं, आप अगर टिप टॉप रहते हैं, वेल ड्रेस रहते हैं, पॉली एकदम आयरन किया हुआ ड्रेस टाई पहन के टिप टॉप रहते हैं, आप देखना आपके साथ जो जुड़ते हैं ना, वो भी आपके डुप्लीकेट ही बन जाएंगे। किसमें मजा आता है। आप एक काम करो, आप एक टी शर्ट पहने हो, गेंजी पहने हो, आईना में जाके देखो कैसे लग रहे हैं, फिर एक शर्ट पहनो, फिर देखो कैसे लग रहे हैं, थोड़ा चेंज लगेगा, राइट। फिर एक टाई लगाओ, फिर देखो कैसे लगता है, फिर थोड़ा चेंज लगेगा। एक कोट पहनो उसके ऊपर से, फिर देखो कैसा लगता है। हीरो लगोगे आप तो हीरो हो यार। हीरो हो के भी क्यों जीरो होके बैठे हो, हीरो होते हो भी क्यों जीरो है हम। गलती है ना, हमारी गलती है ना। मैं आप लोग को छोटी छोटी गलती से निकालना चाहता हूं आज, छोटी छोटी गलती से, जो हम लोग छोटी छोटी गलती करते हैं। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, दुनिया में छोटी छोटी गलती सबसे बड़ी गलती होती है। दुनिया में छोटी छोटी गलती सबसे बड़ी गलती होती है, और बड़ी गलती कोई गलती नहीं होती है। मैं आपको एक सिंपल एक एग्जांपल दूं। आप रात में सोते हैं नेट लगा के, मच्छरदानी लगा के सोते हैं, समझते हैं ना नेट। रात 12 बजे आप सो गए, बत्ती चली गई, बत्ती चली गई, एक मच्छर अंदर में है, क्या है, मस्कीटो, एक छोटा सा मच्छर। वो क्या करेगा, आपको सोने देगा, क्या करोगे सारी रात, ऐसे ऐसे करते रहोगे। प्रॉब्लम क्या है, इतनी सी प्रॉब्लम, लेकिन आपको होल नाइट बर्बाद करके छोड़ देगा। छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन कितनी बड़ी प्रॉब्लम। अगर वहां मच्छर नहीं होके यो कोई भारी डबल, कोई कुत्ता का बच्चा अगर घुस जाता, बत्ती गई, लोड शेडिंग, उसके अंदर एक कुत्ता का बच्चा, इतना बड़ा सा कुत्ता बच्चा घुसता है, आपको यहां जाकर चाटता है, आप क्या करोगे, ऐसे पकड़ोगे, हाँ, उठा जा बाहर जा। यस और नो। बड़ी गलती के लिए आपके अपलाइन आपके साथ है, लेकिन ऐसा गलती नहीं जहीं आप काम में रुक जाओ, कहीं अटक जाओ, उसलिए है। और छोटी छोटी गलती करेंगे तो पछताएंगे। और एक चीज, अगर पत्नी से झगड़ा करना है, पत्नी से झगड़ा करना है तो दिल खोल के झगड़ा करो। आप तोड़ो,
ऐसे पकड़ो, ऐसे तोड़ो, फेंको, जो मर्जी करो, कर लो। 1 घंटा बाद प्यार ज्यादा हो जाएगा, 1 घंटा बाद प्यार ज्यादा हो जाएगा। लेकिन आप अगर थोड़ी सी बात में तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसे क्यों किया, ये क्या हुआ, वो क्यों किया, इसलिए करना नहीं चाहिए, वो नहीं करना था, ये नहीं करना था, ऐसा करना था, वैसा करना था, ऐसा करना था, हमेशा ऐसे करोगे ना, दोनों के बीच में एक लॉयर आ जाएगा। कौन आ जाएगा? वकील, लॉयर आके बोलेगा आप लोग को डिवोर्स हो जाएगा, राइट? तो को भी काम करना है तो वैसे करो, छोटी छोटी गलती को हटाना पड़ेगा। आरसीएम में सक्सेस नहीं होते हैं छोटी छोटी गलती के लिए। आरसीएम में इतने पावरफुल इंसान आते हैं, इतने पावरफुल इंसान आरसीएम में है, कोई भी नेटवर्क कंपनी में नहीं है इतना पावरफुल आरसीएम में है। जो आरसीएम में जो बंदे हैं वो आरसीएम को प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। आप दूसरी कंपनी में जो जाते हैं पैसा को प्यार करते हैं, लेकिन आरसीएम में जो आते हैं वो आरसीएम को प्यार करते हैं। आप प्यार करने वाले हैं, आप लोग प्यार करते हो, तो फिर बहुत कुछ है आप लोग में, लेकिन छोटी छोटी गलती करते हैं। मैं आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, छोटी छोटी गलती को हटाना पड़ेगा। आपको कोई चीज पता नहीं है, चले जाइए ऑफलाइन के पास। हो सकता है ऑफलाइन आपसे उम्र में छोटा हो सकता है आपके छोटे भाई हो सकता है आपके ऑफलाइन, लेकिन वो सीरियस है। चले जाइए, सीख लीजिए। शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है। मैं आज तक मेरे बच्चे के पास रोज ही कुछ ना कुछ सीखता हूं, सीखना चाहिए। कारण आज का जेनरेशन है, उन लोग के पास नया नया आइडिया निकलता है, नया नया आइडिया। हम तो ओल्ड आदमी बन गए हैं, बुढ़ा बन गए, सीखना तो उन लोग से पड़ेगा। तो जो जो हम लोग गलती करते हैं वहां से हमें ही निकलना पड़ेगा। तीसरी, ऑफलाइन के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। जो आपका जेन्युइन ऑफलाइन है, रिलेशन रखना पड़ेगा। हो सकता है कभी कभी वो गुस्सा हो जाए, हो सकता है गुस्सा, माइंड मत कीजिए। कारण गुस्सा होता है ना आपका अच्छा के लिए होता है। आपको छोटा करके उसको बड़ा नहीं होना है। आपको वो बहुत प्यार करता है इसलिए गुस्सा होता है। जो जिसको प्यार करता है ना, इसलिए उससे ऊपर ही गुस्सा होता है। आप अपने बच्चे को प्यार करते हो क्या? नहीं। आप अपने बेटा बेटी को प्यार करते हो, कभी कभी एक थप्पड़ भी मारते हो, क्योंकि आप अपने बच्चे को प्यार करते हो। आपके पड़ोसी का बच्चा को कभी थप्पड़ मारे हैं? मारते नहीं है। तो ऑफलाइन कभी कभी गुस्सा भी होता है, आपका अच्छा के लिए होता है। आप ऑफलाइन को बोलो, हाँ सर, हो सकता है ऑफलाइन पे ऐसे बोल सकते हैं आप, हाँ सर आप 5 आदमी के बीच में सर मुझे मत बोलिएगा, कुछ बोलना है सर मुझे अलग से बोलिएगा। 5 आदमी के बीच में कोई ऑफलाइन भी बोलता है तो गलत करता है वो चीज। ऑफलाइन कितना भी बड़ा ऑफलाइन हो जाए ना क्यों, लेकिन 5 आदमी के सामने किसी को इंसल्ट करने का किसी का अधिकार नहीं है। किसी को अगर खराब लगता है कोई चीज, तो मैं उसको अलग से बोलूंगा, पर्सनल फोन करके बोलूंगा। 5 आदमी के सामने आपको छोटा करके मैं बड़ा होने वाला नहीं हूं। लेकिन मेरा ये प्रिंसिपल है, ऑफलाइन एक ऐसी चीज होती है। ऑफलाइन क्या जानते हैं? ऑफलाइन है जीभ। ऑफलाइन कौन है? जीभ। और डाउनलाइन जिसको लाइफलाइन बोलते हैं, कौन है? दांत। कौन है? दांत। ऑफलाइन का क्या काम है? जीभ का क्या काम है? हमेशा उसको सफा रखने का, हमेशा उसको पॉलिश करने का, सफा रखते हैं। ऑफलाइन हमेशा लाइफलाइन या डाउनलाइन को हमेशा सफा रखने का कोशिश करता है, सिखाने का कोशिश करता है। और डाउनलाइन को मौका मिल गया तो, दांत को मौका मिल गया तो काटता है। क्या करता है? काटता है। हाँ? तो मेरे दोस्तों एक बात बोलूं, ऑफलाइन जब आपके इतने प्यारे हैं, काट के फायदा क्या है? मत काटो।
कारण ये बिजनेस में आपको डाउनलाइन हजारों लाखों करोड़ों मिल जाएगा, ऑफलाइन लेकिन आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला। ऑफलाइन के साथ रिलेशन रखो, आप रिलेशन रखो। ये बिजनेस में आपके कोई काम में आने वाला है तो आपका जो एक्टिव ऑफलाइन है, जो बिजनेस सीरियसली करते हैं, ये बिजनेस में लगे हुए रहते हैं, वही आपके काम में आएंगे। ऑफलाइन को हमेशा प्यार कीजिए, प्यार कीजिए। ऑफलाइन आपको बहुत प्यार करता है, आपको पता ही नहीं है, आपको तकलीफ होता है। क्या तकलीफ होता है? सोचिए आपका 4 बेटा है, आप 4 बेटा है, आप छोटे बेटे के लिए एक टॉफी ज्यादा लेके आ गए। 3 बेटा बोलेगा पापा हमें प्यार नहीं करता, छोटे को प्यार करता है। बात ऐसा नहीं है, पापा 4 को ही प्यार करता है, लेकिन पापा कभी कभी उसे करना पड़ता है। वैसे ही ऑफलाइन के पास इतने लाइफलाइन, इतने डाउनलाइन है, कभी एक बार अगर फोन नहीं करता है तो शहर का फोन ही नहीं आता है मेरे पास। अरे यार सोचो, शहर भी बिजी है, शहर भी बिजी है, सोचना पड़ेगा। तो हमेशा आप अपने ड्यूटी निभाएं, ऑफलाइन के टच में रहें, और रोज रोज क्या हो रहा है आपके बिजनेस में, कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ आगे निकल रहे हैं, ऑफलाइन को फीडबैक दीजिए। सर मैं सुबह से यहाँ निकला था, ऐसा ऐसा काम हुआ है सर, ये बंदा ये बोला है, यहाँ मैं सक्सेस नहीं हुआ सर, क्या करने से सक्सेस होगा? ऑफलाइन आपको तरीका दिखाएगा, कारण ऑफलाइन वो रास्ता से गुजर के आया है, वो देख के आया है, उनके पास वो सिस्टम पता है कौन सा मेडिसिन देने से कौन सी बीमारी ठीक होगी। आराम से जाइए, लेकिन ऑफलाइन को जाकर खोल के बोलिए। ऑफलाइन हमेशा चाहता है आपका बिजनेस डेवलप हो, आपका ऑफलाइन हमेशा चाहता है आप रॉयल्टी अचीवर बने, आपके ऑफलाइन हमेशा चाहते हैं आप टेक्निकल अचीवर बने। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें कोई सक्सेस होने से दूसरा आदमी खुश होता है, लेकिन यही एक बिजनेस है जिसमें लाइफ लाइन अगर सक्सेस होता है तो ऑफलाइन खुश होते हैं। सोचिए, लाइफ लाइन हो गया, हम क्या ऑफलाइन को बोल नहीं सकते हैं सर मैं प्लानिंग कर रहा हूं, मुझे रॉयल्टी लेनी है सर, क्या करना सर, मुझे बैठाइए, बोलिए सर मुझे क्या करना सर, मुझे तो रॉयल्टी चाहिए सर, आप बोलो मैं दिन रात एक करूंगा सर, मुझे रॉयल्टी चाहिए। आप अगर ऑफलाइन के टच में ज्यादा रहोगे तो ऑफलाइन भी आपका टच में आ जाएगा। ऑफलाइन क्या करेगा? लाखों इंसान है उनके साथ लाखों लाखों इंसान है। रिलेशन रखिए ऑफलाइन के साथ, बहुत अच्छा रिलेशन, बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए। ये बिजनेस में क्या करना चाहिए? ये बिजनेस में करना चाहिए होम मीटिंग, ये बिजनेस में करना चाहिए होम मीटिंग। अभी आप बोल सकते हैं जी आप भी कहां से होम मीटिंग करें सर, अभी तो सर कोरोना चल रहा है, कैसे करें? पक्की बात है, ठीक है, इसका भी मैं तरीका बोल रहा हूं, लेकिन जब भी कोरोना चला जाएगा 3 महीना बाद, 6 महीना बाद वैक्सीन आ जाएगी, तब तो करना है। ये बिजनेस में होम मीटिंग मस्ट, होम मीटिंग में सबसे बड़ा बिजनेस होता है। होम मीटिंग जितना करेंगे उतना बिजनेस होगा, उतना डुप्लीकेट बनेगा। होम मीटिंग से क्या रिजल्ट मिलता है मैं आपको बोलूं, आप एक होम मीटिंग करते हैं किसी के टीम में, हो सकता है जो वहां 10 इंसान बैठे हैं, होम मीटिंग करेंगे तो मिनिमम 5 इंसान जुड़ेंगे, 5 इंसान जुड़ेंगे, और पहला दिन ही आप उनको समझा देते हैं जो ये बिजनेस जुड़ने का बिजनेस नहीं है, पहले दिन से आपको इनकम लेना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी दुकान करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी दुकान करनी पड़ेगी अगर सक्सेस चाहते हैं, बड़ा बिजनेस करने चाहते हैं, और आप में वो होना चाहिए। और नहीं तो सर क्या जुड़ के क्या करोगे सर, थैंक यू सर मैं चलता हूँ। कारण आप क्या करते हो? हम आरसीएम बिजनेस करते हैं, छोटा मोटा काम नहीं करते हैं। हम अपने को छोटा क्यों बनाते हैं? कोई जुड़ गया तो बहुत कुछ हो गया क्या? छोटा मत बनाइए। आप भी तो आप आरसीएम बिजनेस करोगे, ऐसे ऐसे करके करोगे, यस आई एम डूइंग आरसीएम बिजनेस, ऐसे करके बोलोगे मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं, राइट? आप अगर वहां जाते हो और समझाते हो 5 तो अपनी दुकान, 5 अपनी दुकान करने से क्या मिलेगा आपको? दुकान करने से आप वहां से अगर 10,000 की सामान लेके आते हैं, आपका जो कैपेसिटी है 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, अभी कोरोना का बाजार चल रहा है सर, क्या करना पड़ेगा?
आपके अड़ोसी पड़ोसी में काफी बुजुर्ग आदमी है, एजेड इंसान है, वो घर से निकलने नहीं चाहते हैं, आप उनको बोलिए मेरे घर में सारी ये सब प्रोडक्ट है, आपको जो लगे मुझे बोलिएगा, आपके घर में पहुंच जाएगा। आपके मोहल्ला में काफी इंसान है ऐसे, बहुत इंसान है कोरोना के लिए बाहर जाने नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या करे भाई, पेट है जो मानता नहीं, निकलना पड़ता है। अगर आपके घर के बगल में ही अगर मिल जाए, मैं तो हमेशा कहता था, लास्ट मीटिंग में कहा था, अपनी दुकान को घर से बाहर लेके आ जाओ भाई, फिर मजा देखो। अपनी दुकान को घर से बाहर लेके आ जाओ, फिर मजा देखो। मैंने ये भी कहा था। जो भी है, अगर सोचो ऐसा 5 दुकान आपके नीचे 50,000 की प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो लगभग आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है 25,000 की। एक होम मीटिंग में आपका 25,000 बिजनेस वॉल्यूम, राइट। अब भी वो 5 बंदा जो जुड़ा है, आप उनको बोलो, जे देखिए आप लोग जुड़े हैं, आप लोग समझे हैं, आपके घर में भी होम मीटिंग रखिए, आपके घर में भी होम मीटिंग रखिए, आपका भी बिजनेस हो जाएगा, टीम बन जाएगी। वो भी करेंगे, वो भी 10-10 इंसान को बुलाएंगे, वहां भी 50% इंसान जुड़ेंगे, आपके नीचे 25 इंसान जुड़ जाएंगे, 25 इंसान जुड़ जाएंगे, और वहां से बिजनेस वॉल्यूम कितना मिलेगा आपको? 5,000 इंटू 25 कितना हुआ? लगभग रॉयल्टी बन जाती है आपकी। 2 सिस्टम से करने से आपकी रॉयल्टी बन जाती है। अब भी ये 25 है, जो 25 इंसान जुड़े हैं, उनके साथ अगर होम मीटिंग करते हैं, सिंपल तरीका मैं बोल रहा हूं, सिंपल तरीका, उन लोग 250 आदमी को इनवाइट करेंगे। 50% जुड़ते हैं तो 125 इंसान जुड़ जाते हैं, और उन लोग 5,000 बिजनेस वॉल्यूम करे तो क्या होगा? 125 इंटू 5 कितना होता है? लगभग 12.5 लाख रुपया का बिजनेस। आप कौन से एरिया में रहते हैं? टेक्निकल अचीवर। आपकी इनकम 50,000 से 80,000 के बीच में। क्या किए आपने? ये काम हम नहीं कर सकते हैं? होम मीटिंग ये बिजनेस में सबसे बड़ी ताकत है। हम होम मीटिंग करते नहीं है, होम मीटिंग करना पड़ेगा। अब भी जब होम मीटिंग नहीं पॉसिबल नहीं है, आप सिंपल काम कीजिए, जैसे जूम में हम लोग कर रहे हैं। अब भी मैं सुना व्हाट्सएप में भी हम लोग कॉलिंग कर सकते हैं, 12 आदमी के साथ एक साथ बात कर सकते हैं। यस और नो? ऐसा होता है। हम लोग वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, एक बार 5-6 आदमी बात कर सकते हैं। आप उनको बोलिए भाई साहब जुड़े हैं, आप वीडियो कॉलिंग में लेके आइए उनको। टेक्नोलॉजी बदल रहा है, वीडियो कॉलिंग में समझाइए। मैं कहता हूं आप जितना सोच रहे हो उतना नहीं होगा, तो 50% तो होगा। और आज के दिन में आपको पता है, हमें भी पता है, हिंदुस्तान क्यों, पूरा वर्ल्ड का क्या हालत है। एक कोरोना के लिए क्या हालत हो चुका है हम लोग के पूरा वर्ल्ड में। बड़ी बड़ी कंपनी बंद है, इंडस्ट्री बंद है, सब कोई अपना कैपिटल तोड़ रहे हैं। बड़ी बड़ी जो फैक्ट्री कंपनी थी, उन लोग क्या बना रहे हैं आज के दिन में? सैनिटाइजर, मास्क, ये सब बना रहे हैं, राइट। उन लोग की हालत खराब है। सर्विस में आइए, ऑलरेडी तो सुनते हैं 14 करोड़ इंसान सर्विस खो चुके हैं। मैं जब जून में पहली बार मीटिंग में आया था, प्रहलाद सर के जून में जब पहली बार आया था, मैंने कहा था 30 करोड़ इंसान की नौकरी जाएगी। अभी सोचो 30 करोड़ इंसान कहां जाने वाले हैं, कहां जाएंगे? एक बार सोचना पड़ेगा, कहां जाएंगे उन लोग? उन लोग आपके साथ आएंगे, लेकिन क्या देखेंगे? क्यों आएंगे आपके साथ? अब भी आएंगे तो देखेंगे लीडरशिप जिसके पास रहेगा उसके साथ ही जुड़ेंगे इंसान। अभी लीडरशिप जिसके पास है उसके साथ ही जुड़ेंगे। जिसके पास लीडरशिप नहीं रहेगा उसके साथ कोई जुड़ नहीं पाएगा। यस, यस और नो? सही है ना? तो ये सब छोटी छोटी चीज अगर हम लोग करना शुरू करें, हम लोग छोटी छोटी चीज अगर करना शुरू करें, तो हम लोग के अचीवमेंट रहता है। फॉलो अप करना, एक बार फॉलो अप कैसे करें? आप किसी को जोड़ते हो, आप फॉलो अप कीजिए बाय टेलीफोन, बाय टेलीफोन उनको फॉलो अप कीजिए।
आरसीएम नहीं तो दूसरी बात से शुरू कीजिए। भाई साहब कैसे हैं, कोरोना में कैसा चल रहा है भाई साहब? अब भी आरसीएम के लिए क्या सोच रहे हैं? एवरी डे आपको मिनिमम 10 से 20 कॉलिंग करना चाहिए एवरी डे। यू हैव टू कीप रिलेशन, आपको रिलेशन रखना पड़ेगा। ये बिजनेस सक्सेस होता है रिलेशन के ऊपर। जो रिलेशन अच्छा रखता है उसका सक्सेस 100% होगा ही, कोई रोक नहीं पाएगा। रिलेशन रखना चाहिए क्या नहीं चाहिए? ये सर नो रखना चाहिए। ये बिजनेस में रिलेशन रखना पड़ेगा। जितना आप रिलेशन रखेंगे उतना आपका अच्छा के लिए रखेंगे। तो छोटी छोटी गलती हम लोग अगर ठीक करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। हम लोग को 6 बेसिक लेके काम करना है। ये सिस्टम को समझना है, प्लान को सीखना है, 100% प्रोडक्ट यूज करना है, अपने आप को टिप टॉप रखना है, फॉलो अप करना है, फोन करना है, और सबसे बड़ी बात आपका सपना है, ड्रीम इज टू बी अ रॉयल्टी अचीवर। आप एक चीज करो, आप जिसके टीम में जुड़े हो जो रॉयल्टी अचीवर है उनको फॉलो करो, वो कैसे बने हैं उनको फॉलो कर लो, वो समझा देंगे। और हमेशा अपने अपलाइन के साथ रिलेशन अच्छा रखें, अपने लाइफ लाइन के साथ रिलेशन अच्छा रखें। ये बिजनेस में कोई किसी का बॉस नहीं है, कोई किसी का गुलाम नहीं है। आरसीएम बिजनेस में करता है बोल के आपको इज्जत करता है, जिस दिन आरसीएम बिजनेस छोड़ देगा इज्जत भी नहीं करेगा। हम लोग को इज्जत देना है, इज्जत लेना है, तो वैसे ही आरसीएम करेंगे। और आरसीएम बिजनेस कहाँ जाने वाला है आपको पता है, हमें भी पता है। और एक चीज जो होने वाला है हम लोग के साथ, और एक चीज जो होने वाला है, वाइटल पिन में काम कीजिए, डायमंड क्लब में काम कीजिए, आपकी सेलिब्रेशन होने वाली है। सेलिब्रेशन 12 जुलाई। संजीव गोयनका क्या करने वाले हैं वही जानते हैं, लेकिन मैं आपको बोल सकता हूं, मैं संजीव गोयनका जी को बहुत बगल से देखता हूं, जानता हूं। और संजीव सर और प्रहलाद सर क्या प्लानिंग करते हैं मैं जानता हूं, मैं समझता हूं उन लोग को। एक कहा बात बताऊं, ऐसा सेमिनार आज तक हिंदुस्तान में हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। ये वर्चुअल सेमिनार हुआ नहीं, होगा भी नहीं, और कोई करेगा भी तो सबसे पहले हिंदुस्तान इतिहास में नाम रहेगा। ये काम पहले संजीव गोयनका जी करके गए थे, साथ में प्रहलाद सर भी थे। ऐसा कुछ होने वाला है। इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी दुकान जो करेंगे उनका सेलिब्रेशन होगा, जो डायमंड क्लब करेंगे उनका सेलिब्रेशन होगा, जो वाइटल पिन करेंगे उनका सेलिब्रेशन होगा, जो रॉयल्टी करेंगे उनका सेलिब्रेशन होगा, जो टेक्निकल पिन अचीव करेंगे उनका सेलिब्रेशन होगा। और मुझे तो लग रहा है आप लोग छोटे मोटे सेलिब्रेशन के लिए आए तो नहीं है, आप लोग तो सब रॉयल्टी लेने आए हैं। और मैं जानता हूं आप लोग की रॉयल्टी की सेलिब्रेशन होने वाली है। यहाँ जितने आदमी बैठे हैं मैं चैलेंज करके बोल सकता हूं, अगर यहाँ से मिनिमम 20 इंसान आएंगे रॉयल्टी अचीवर होके, उनकी सेलिब्रेशन देखेंगे पूरा हिंदुस्तान, वो भी पता नहीं चलेगा। उनका सेलिब्रेशन होगा, नाम बुलाएंगे, अरे मैं कहा हूं, अचानक देखेंगे ऊपर से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? ऊपर से आ रहे हैं। दूसरा अचीवर को बुलाएंगे, वो ऊपर देखेगा, वहां दिखाई नहीं मिलेगा, देखेगा नीचे से वो निकल रहा है। अरे क्या हो रहा है? दिमाग खराब होने वाला सेलिब्रेशन है ये, दिमाग खराब। और उसमें आप रहोगे, आपके सेलिब्रेशन पूरा हिंदुस्तान आपको देखेगा, पूरा आपका रिलेटिव देखेगा। आप घर में रहोगे, कोई दिल्ली में आपका रिलेटिव देखेगा, कोई दोस्त देखेगा, बॉम्बे में, हैदराबाद, कलकत्ता, पुणे, हर जगह देखेगा आपको, पूरा वर्ल्ड देखेगा आपको। सोचिए, ऐसा सेलिब्रेशन आप चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं? और चाहने के लिए आपके पास यही महीना है, ये महीना है। इस महीना को यूटिलाइज कर लीजिए, इस महीना को दिन रात एक कर दीजिए। मैं आपको एक लास्ट का बात कहता हूं, कोरोना ने अपना नेटवर्क दिखाया है, कोरोना ने अपना नेटवर्क दिखाया है, और आरसीएम ने अपना सॉफ्टवेयर बदला है। कोरोना ने अपना नेटवर्क दिखाया है, आरसीएम ने आपको सॉफ्टवेयर बदलाया है। कोरोना चाइना से इंडिया पहुंच चुका है, तो आरसीएम बोलता है हम भी चाइना को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भी तेरे पास जाने वाले हैं, तू भी रेडी हो जा यार। और हिंदुस्तान की कोई कंपनी जाने वाली है पूरा वर्ल्ड में, तो जाने वाली है ओनली आरसीएम बिजनेस, ओनली आरसीएम बिजनेस, ओनली आरसीएम बिजनेस।
और उसका आप कौन हो? एक लीडर हो, लीडर हो, लीडर हो। लीडर जैसे काम करो, आपकी अचीवमेंट आपके साथ है, आपकी अचीवमेंट आपके साथ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, जोरदार तालियां, थैंक यू। जोरदार तालियां सभी लोगों के लिए होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से जो जहां पे है आपकी तालियां हम लोग महसूस कर रहे हैं। और बहुत बढ़िया सर, आपकी बात सुनकर ऐसा लगा कि ये बिजनेस सच में सिंपल है। आपकी पर्सनालिटी देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो भी शख्स यहाँ पर आपकी मीटिंग में आज अवेलेबल रहा है, वो सारे ही लोगों ने छोटी छोटी बातें सीखी है, जिन बातों को हम बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं देते हैं, जैसे मच्छर और कुत्ता वाला आपने कहानी बताया। और उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें देखने के बाद मुझे एक कहानी याद आ गई। मैं बीसी छाबड़ा जी जो हमारे महागुरु है, उनकी मीटिंग में एक बार सुन रहा था कि 1953 थे जिन्होंने फतह किया था 1953 में। पहले साथी का नॉर्वे और दूसरे साथी थे एडमंड हिलरी। और इन दोनों ने जब माउंट एवरेस्ट फंसा किया तो बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर आए और बड़ी बड़ी किताबें लेकर आए कि ना जाने क्या क्या लिखना पड़ेगा। इसी तरह से इस मीटिंग में भी हम लोग ऐसे आए थे कि बड़ी बड़ी बातें लिखनी पड़ेगी, मगर आपने छोटी छोटी चीजों से समझा दिया। तो एडमंड हिलरी ने बोला कि उसने प्रेस रिपोर्टर ने बोला कि क्या लिखूं, तो उसने बोला कि मैं था और मेरा मन था, मैं था और मेरा मन था। मेरा मन बोलता था कि मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं अपने मन को मनाता चला गया, एक एक कदम पे अपने मन को मनाता चला गया और एक दिन मैं फतह कर लिया। तो इसी तरह से मुन्ना दा ने बता दिया बहुत ही सिंपल तरीके से कि कैसे आसान है रॉयल्टी अचीवर लेना। तो धन्यवाद सर। और हर संडे को इसी तरह का प्रोग्राम होने वाला है। अगले संडे को एक और जाबाज साथी जो हमारे महागुरु मिस्टर डीएन मिश्रा सर का प्रोग्राम होने वाला है। वो भी एक भरपूर शख्सियत के मालिक हैं और बहुत अच्छा माइंड गेम के ऊपर में वो बात करेंगे। हम और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, ऐसी तैयारी करें कि हमें और भी लोगों को रॉयल्टी बनाने का मौका मिले। हमारी तैयारी जितनी मजबूत होगी उतनी ज्यादा कामयाबी होगी। समय बदल रहा है। पैसे हम मीटिंगों के लिए हम लोगों को कैसे तैयार करते थे? मीटिंगों के लिए तैयार करना बहुत मुश्किल काम था सर, मगर जूम के लिए तैयार करना बहुत आसान काम है। एक एक व्यक्ति को हम जूम की मीटिंगें सिखाएं, छोटी छोटी ग्रुप बना करके 5 दिन हम अपने वर्कआउट करें, 6 दिन वर्कआउट करें और 7वें दिन हम इस रूम को हाउसफुल कर दें। तो यही आशा, यही उम्मीद करता हूं कि अगली बार जब भी प्रोग्राम होगा, यानी अगले रविवार को जब प्रोग्राम होगा, तो हम इस मीटिंग हॉल को पूरी तरह से भर देंगे। और थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। जय आरसीएम, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।